अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ शेयर करने लगी हूँ मैं करेलों की ऐसी रेसिपी कि जो बच्चे भी आराम से खा लेंगे, क्योंकि हम करेलों को इस तरह बनाएंगे कि बच्चों को पता ही नहीं चलना कि करेले बने हुए हैं और करेले कड़वे भी नहीं होंगे। तो कैसे बनाएंगे हम, तो चले फिर शुरू करते हैं। तो मैंने लिए हैं आधा किलो करेले। तो ये देखिए, इस तरह से करेलों को सबसे पहले अच्छे से वॉश कर लें और उसके बाद एक पिलर ले लेना है और उससे इस तरह बारीक बारीक हल्का हल्का छिलका उतार देना है। बहुत ज़्यादा उतारने की ज़रूरत नहीं है, बस हल्का हल्का उतार दें। वैसे तो बगैर छिलका उतारे भी करेले बन जाते हैं, लेकिन वो हल्के से कड़वे रहते हैं, इसीलिए मैं थोड़ा सा छिलका उतार रही हूँ ताकि इनकी कड़वाहट कम हो जाए। तो ये देखिए, इस तरह से इतना सा छिलका उतारना है। ये देखिए, बहुत ज़्यादा छिलका मैंने नहीं उतारा, बस थोड़ा सा इस तरह से उतारा है। अब इसी तरह इन सब को मैं छील लूँगी। तो ये मैंने सारे करेले जो हैं वो छील लिए हैं। अब इनकी कटिंग देख लेते हैं। तो इसकी कटिंग बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि वो कैसे करनी है। तो कुछ ऐसी कटिंग मैं करने लगी हूँ जिससे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हम इस तरह से बनाएंगे कि बच्चों को पता ना चले, उसके लिए फिर कटिंग करेंगे हम इस तरह। पहले दरमियान में से काट लें। अच्छा, और इसके ये बीज होते हैं, ये हार्ड वाले और ये सॉफ्ट वाले। ये देखिए, ये भी हार्ड और ये सॉफ्ट। तो जो मोटे बीज हैं ये हम निकाल देंगे। तो एक स्पून ले लें और इस तरह आराम से ये बीज निकल जाते हैं। अब इसी तरह हम दूसरे में से निकाल देंगे। ये देखिए, अब ये जो सॉफ्ट वाले थे ये मैंने नहीं निकाला, क्योंकि इनकी कोई ज़रूरत नहीं, इनको हम इस्तेमाल करेंगे। अब दूसरा करेला काट के देखते हैं। तो ये देखिए, इसके सारे ही बीज मोटे हैं, तो ये हम सारे ही निकाल देंगे। ये देखिए, स्पून से आराम से इसके बीज निकल जाते हैं, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती। तो कुछ करेले होते हैं ऐसे जिसके बीज बिल्कुल भी हार्ड नहीं होते, वो सॉफ्ट होते हैं सारे ही। तो इनमें से आपको निकालने की ज़रूरत नहीं होती। ये इसी तरह ही हम कुक करेंगे। इसमें भी मोटे वाले बीज थे, तो ये भी मैंने निकाल दिए। तो चलते हैं अब हम एक टिप की तरफ कि किस तरह कड़वाहट ख़त्म होगी। तो एक बॉल में पानी लेना है और उसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक और थोड़ी सी हल्दी। इन्हें हम मिक्स करेंगे और उसके बाद इसमें डाल देंगे हम काटे हुए करेले जो हमने काट के रखे हैं वो हम आधे घंटे के लिए भिगो देंगे। नमक और हल्दी से इसकी कड़वाहट कम होगी, जिससे इसमें जो है वो तेज़ी ख़त्म हो जाएगी और बच्चे आराम से खा सकेंगे। तो आप आधे घंटे के लिए लाजमी भिगो दीजिएगा। पानी में डालने के बाद थोड़ा सा हम इसे पानी में डिप करेंगे और इस तरह से पानी में कर देंगे ताकि अच्छे से ये पानी में डूब जाए और थोड़ी देर तक रख देंगे, कम से कम आधे घंटे के लिए। अदरवाइज़ आप थोड़ी देर ज़्यादा रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा असर होगा। तो अब मैंने एक साइड पे कर देती हूँ, तो तब तक हम कोई और तैयारी कर लेते हैं। तो एक और बॉल ले लेंगे, उसमें हम डालेंगे दही, 1 कप दही बग़ैर फेटा हुआ, और इसमें हम डाल देंगे तली हुई प्याज। तो मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए थे और उन्हें लाइट ब्राउन कर लिया है। और इसमें डाल देंगे छोटी वाली 4 से 5 हरी मिर्चें। इससे भी बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आ जाएगा। तो ये एक पेस्ट बना लेंगे। तो ये हमने पेस्ट तैयार कर लिया है, तो ये कुकिंग के टाइम पे हम यूज़ करेंगे। अभी हम इसे रखते हैं एक साइड पे। तो 4 टमाटर ले लिए थे, इस तरह से मैंने कटिंग कर ली है। अब इसका भी मैं पेस्ट बना लूँगी। तो ये देखिए, मैंने इसका भी पेस्ट बना लिया है। तो ये तैयारी हमने सारी कर ली है और इसी दौरान जो है वो 15 से 20 मिनट हो गए हैं। बस मैंने इतनी देरी भिगो दी है, क्योंकि जब मैंने प्याज जो है वो लाइट ब्राउन भी किए हैं और उसके बाद पेस्ट बनाया है, तो मुझे 15-20 मिनट लग गए। इतनी देर मैंने करेलों को भिगो लिया है। अब इसमें से हम क्या करेंगे, करेला एक एक करके निकालेंगे और अच्छे से उसे निचोड़ देंगे। तो निचोड़ के आपने निकालना है अच्छी तरह से। उसके बाद फिर इसकी कटिंग करनी है। ये देखिए, अब हम कटिंग बोर्ड ले लेते हैं और उस पर इसकी कटिंग करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो एक करेला लेना है और उसकी इस तरह से हमने स्ट्रिप्स बनानी है कि ये अलग नहीं हो, ताकि जब हम इसकी कटिंग करें तो हमें आसानी होगी। तो ये देखिए, उसके बाद हम इसे बारीक बारीक चॉप कर लेंगे, ऐसे जिस तरह प्याज चॉप करते हैं, टमाटर चॉप करते हैं, बारीक बारीक इसी तरह आपने इन्हें चॉप कर लेना है। ये देखिए कितने बारीक हो गए हैं। जितनी अच्छे से कटिंग की होगी उतने ही ज़्यादा मज़ेदार बनेंगे और अच्छे भी लगेंगे। तो ये देखिए, मैंने काट लिया है एक करेले को। अब इसी तरह मैं सारे करेले जो हैं वो काट लूँगी। बस आपने कटिंग इस तरह बारीक बारीक करनी है। ये देखें, ऐसे इस तरह बारीक चॉप कर लेंगे। और एक करेला ये है कि जिसमें मैंने आपको दिखाया था कि मोटे बीज नहीं होते, तो वो आपने एज इट इज़ ऐसे ही काट देना है, उसके अंदर से बीज नहीं रिमूव करने।
और इसी तरह काट लेने हैं, वो भी बारीक बारीक। तो ये थी करेले की एक डिफरेंट सी कटिंग। और इसी तरह हम इसकी कुकिंग भी थोड़ी डिफरेंट सी करेंगे तो बच्चे बहुत ही शौक से खाएंगे। तो ये मैंने सारे चॉप कर लिए हैं, अब इसे मैं एक साइड पे रखती हूँ। तो इसकी हम करते हैं कुकिंग। तो पैन में ये वही ऑयल है जिसमें मैंने प्याज ब्राउन किया था। इसमें जब हल्का सा गर्म होगा तो थोड़ा मेथी दाना डाल देना है और बिल्कुल एक चुटकी के बराबर कलौंजी डालेंगे और 1 चम्मच डाल देंगे सफ़ेद ज़ीरा। अब इन्हें हल्का सा हम कड़कड़ाएंगे, बिल्कुल ही लाइट सा। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे करेले। सबसे पहले हम करेले ही डालेंगे क्योंकि करेलों को हमने फ्राई करना है और उसकी कड़वाहट इस तरह से भी ख़त्म होगी। पहले तो हमने पानी में भिगोया था, तो पानी में भिगोने से ख़त्म होगी और उसके बाद जब हम ऑयल में फ्राई करते हैं तो उससे भी इसकी कड़वाहट जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो ये छोटे छोटे स्टेप हैं, इनको फॉलो कीजिएगा। इसी तरह से बनेंगे बहुत ही मज़ेदार से करेले। अब करेलों की पहचान क्या है कि ये फ्राई हो चुके हैं। जैसे जैसे करेले जो हैं वो फ्राई होते जाएंगे उनका कलर चेंज होगा। तो ये देखिए, जैसे शुरू में आपने देखा ग्रीन कलर के थे, लेकिन अब कलर चेंज हो गया है। तो जैसे ही फ्राई होंगे इनका कलर इसी तरह चेंज हो जाएगा। तो ये पहचान होगी कि करेले जो है बहुत अच्छे से फ्राई हो गए। क्योंकि जो लड़कियां नई नई कुकिंग सीखती हैं उनको ये समझ नहीं आती कि करेले किस हद तक हमने फ्राई करने हैं। तो बस इस हद तक फ्राई करने हैं और जब फ्राई हो जाएं तो करेले साइड पे करके सेंटर में ऑयल में 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देना है। करेले निकालने की ज़रूरत नहीं है, उसी तरह ही लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है और मज़ीद फ्राई कर लेना है। इससे मज़ीद करेले और फ्राई हो जाएंगे और लहसुन अदरक भी हो जाएगा। जब लहसुन अदरक का भी कलर चेंज हो जाए तो फिर इसमें हम डाल देंगे टमाटर का पेस्ट। अब ये सारी तैयारी हमने पहले से करके रखी हुई थी, इसीलिए कुकिंग में हमें प्रॉब्लम नहीं हो रही है क्योंकि झटपट से तैयार हो रहा होता है सारा कुछ। इसीलिए मैंने टमाटर का पेस्ट भी पहले ही बना लिया। तो थोड़ा सा इसे कुक होने देंगे और उसके बाद डालेंगे मसाले। तो 1 चम्मच मैं डाल रही हूँ पिसी हुई लाल मिर्च। तो नमक मैं बहुत ही कम डाल रही हूँ क्योंकि जब हमने करेलों को भिगोया था उस वक्त उसमें नमक और हल्दी दोनों डाले थे, इसलिए यहाँ पे मैं थोड़े कम डाल रही हूँ। उसके बाद हम डाल देंगे 2 चम्मच कुटा हुआ धनिया और थोड़ा सा गरम मसाला डाल देंगे। अब इन मसालों को टमाटर के साथ ही अच्छी तरह हम भून लेंगे। टमाटर के पानी में ही अच्छे से मसाले भी भुने जाएंगे। तो यहाँ हम करेलों के साथ ही मसालों की भी भुनाई कर रही हैं। आप अभी से ही देख लें, आपको नज़र ही नहीं आ रहे कि ये करेले हैं। तो करेलों की सब्ज़ी हम इस तरह से बनाएंगे तो पता ही नहीं चलना कि करेले बन रहे हैं। तो जब ये देखें ये कंडीशन आ जाए, टमाटर का पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए, उस वक्त हम डाल देंगे पेस्ट जो हमने योगर्ट और ब्राउन प्याज का बनाया था और इसमें थोड़ी सी हरी मिर्च भी डाली थी। और इसे पेस्ट वाली प्याली में ही थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसे करेंगे मिक्स। अब इससे बन जाएंगे मज़ेदार से क्रीमी से करेले, बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। तो ये रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है और बच्चों को ज़रूर खिलानी है। बच्चे बहुत शौक से खाएंगे और उनको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि ये करेले बने हुए हैं क्योंकि हमने इनकी कटिंग भी ऐसी कर दी और उसके बाद कुकिंग भी बिल्कुल डिफरेंट की है। अब इसे कवर करके 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पे रख देंगे। तो 15 मिनट के बाद ये देखें कैसे ज़बरदस्त तैयार हुए हैं। बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है क्योंकि इसमें जो हमने शुरू में मेथी दाना डाला था और कलौंजी डाली थी उससे बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आ जाता है। तो ये देखें कैसे ज़बरदस्त बने हैं, कोई भी नहीं कहेगा कि ये करेले बने हुए हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बिल्कुल एंड में डालेंगे हरा धनिया, हरी मिर्चें और इसे मिक्स करेंगे और उसके बाद फिर हम सर्व कर देंगे। तो ये थी हमारी आज की मज़ेदार सी करेलों की सब्ज़ी की रेसिपी, जो कि देखने में ऐसे लग रहा है कि जैसे कीमा बनाया हुआ है। तो बच्चे ऐसे ही कहते हैं कि ये तो करेले नहीं है। जब उनको पता नहीं चलता और टेस्ट भी ऐसा नहीं आता तो बच्चे आराम से खा लेते हैं। तो अब हम इसे करते हैं डिश आउट। तो ये देखें है ना मज़ेदार सी सब्ज़ी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे दीजिएगा इसका फीडबैक कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। तो आएंगे हम एक और रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।